तो आज हम बात करेंगे दो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर। दोनों जो स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छे हैं और अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और दोनों लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं। और चलते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर, उनके डिटेल में एनालाइज करते हैं और फ्यूचर में उन स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। तो ये हमारे पहले स्टॉक का चार्ट पैटर्न जो है वह एक दिन का डाउन ट्रेंड में है, 5 दिन का भी, एक महीने का जो चार्ट पैटर्न है वो ग्रीन में है, सही है, देखने को मिल रहा। और जो 6 महीने का है तो वो भी अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है ग्रीन में। तो 6 महीने में कंपनी ने बीच में लॉन्ग टर्न हो रहा था इस टाइम पे मार्च में, तो यहाँ से लेकर अब तक कंपनी ने का जो स्टॉक था वो 1900 का मिल रहा तब, और अब जो 3000 रुपये मिल रहा है। तो ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक में आई नहीं। तो पर देख लेते तब से अब तक कंपनी ने रिटर्न कितने अच्छे थे, क्योंकि चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड को देखने को मिल रहा है। फिर तकरीबन 1000 पॉइंट्स का रिटर्न, 56% के रिटर्न कंपनी ने दिए हैं सिर्फ ये कुछ 6 महीनों के अंदर ही। तो अब एक बार मैक्स का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। तो मैक्स का चार्ट पैटर्न कंपनी का काफ़ी अच्छा है, अप ट्रेंड में कंपनी का चार्ट पैटर्न है। 2008 के करीब पता ही है सबको क्या हुआ था, उस टाइम कंपनी ने अपना लो बना दिया था। तो तब से लेकर अब तक हम देखें तो 1000% के रिटर्न ऑलरेडी जो लोग हैं वो कमा चुके हैं, जिन्होंने 2008 में भी 1300-400% के रिटर्न कंपनी को ईजिली मिल रहे हैं शेयर होल्डर्स को। सो कंपनी काफ़ी अच्छी अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो मार्केट कैप कंपनी का देख लेते हैं कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है कंपनी का, 879 बिलियन का मार्केट कैप है। पीई कंपनी की 19 को यहाँ पे देखने को मिल रही है, और डिविडेंड यील्ड है वो 4 का है। जो पीई है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है। तो हाई लो कंपनी का देख लेते हैं, 3300 का कंपनी का हाई है और लो तकरीबन 1700 का है। कंपनी अपने हाई की तकरीबन पास में ही है, कुछ 300 पॉइंट से कम है। अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर और कुछ फाइनेंशियल्स कंपनी के चेक कर लेते हैं। तो ये हम आ गए कंपनी की सेल्स के ऊपर, सेल्स के चार्ट के ऊपर। तो कंपनी की सेल्स है वो रेगुलर काफ़ी डाउनग्रेड हो रही हैं। 700 की थी, फिर 7000 की थी, 7600 की, फिर 6800 की। अब जो उसका सेल्स है वो तकरीबन आधी ही रह गई हैं, तकरीबन 3000 के करीब आ गई हैं। तो ये इस कंपनी में काफ़ी देखने वाली बात है कि जो सेल्स है वो काफ़ी कंपनी की गिरी जा रही है। और लॉन्ग टर्म से देखें तो तब से ये कंपनी के पास 7755 की, फिर 7700 की हुई, फिर 76 की हुई, फिर 6 की हुई, 6800, उसके बाद 3000 की। तो पिछले जून से अब के जून के अंदर आकर देख लेते हैं। तो पहले 7700 की थी, जो कि 3000 की सेल्स पहुंच गई है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी का हम नीचे देख लेते हैं, पहले 1000 के करीब था एक साल पहले, जो कि अब सिर्फ 500 रह गया। तो कंपनी हाफ से कंपनी गिर चुकी है। पर चार्ट पैटर्न हमने देखा कि काफ़ी अच्छा था। तो इस साल में काफ़ी कुछ हुआ कंपनी में। तो इतने टाइम के अंदर मार्च के बाद सेल्स ऑब्वियसली आधी रहनी थी। तो एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं हम कंपनी की। तो यहाँ पे हम आ गए कंपनी की रिजर्व के ऊपर। तो रिजर्व जो कंपनी के हैं पहले 20,000 के थे, फिर 22,900 के हो गए, और अब जो रिजर्व हैं 21,000 के हो गए। तो रिजर्व कंपनी के गिरते हुए हैं थोड़े से। और एक सबसे अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, डेट कंपनी का ज़ीरो ही है एकदम से। जो कि काफ़ी अच्छी बात देखने को मिलती है कंपनी। तो ऊपर हम कंपनी का नाम एक बार देख लेते हैं क्या है। तो कंपनी का नाम है बजाज ऑटो। तो आपको पता चल गया कंपनी का बिजनेस क्या है। ऑब्वियसली 2 व्हीलर से रिलेटेड कंपनी काम करती है और 3 व्हीलर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी की है वो पिछले बार से थोड़ी गिरती हुई है। ये भी हमें देखना चाहिए। और जो करंट बैंक बैलेंस और करंट एसेट्स हैं कंपनी के, तो बैंक बैलेंस भी कंपनी का हाफ से भी काफ़ी कम हो गया, तो डबल से गिर गया कंपनी का जो बैंक बैलेंस है। और जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं वो भी कुछ 1000 के हिसाब से गिर गए हैं, जो पहले 4000 के थे जो कि 3000 के रह गए हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो बैलेंस शीट थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही थी, सब कुछ अपग्रेड में था, जो कि इस वक्त थोड़ी डाउन में देखने को मिल रही है। ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। और कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी के काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स जैसे कि KTM, जो कि यंगस्टर्स में कंपनी बाइक काफ़ी अच्छी है, यंगस्टर्स को काफ़ी अच्छी लगती है बाइक। और ड्यूक वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली बाइकें हैं।
सो स्पोर्ट्स बाइक के साथ साथ कंपनी 3 व्हीलर्स में भी काम करती है और न्यू प्रोडक्ट्स भी कंपनी लगातार लॉन्च कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। सो ब्रांड्स तो कंपनी के अच्छे हैं, उसके साथ कंपनी की बाइक्स भी काफ़ी अच्छी हैं और लोगों काफ़ी प्रेफर करते हैं बजाज की बाइक्स लेनी। तो मार्केट शेयर हमने देख लिया कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा है। तो अब चलते हैं आगे कंपनी की प्रमोटर्स के होल्डिंग्स के ऊपर। तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी तो डिविडेंड ऑब्वियसली देगी, तो कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है हमेशा। एक अच्छी बात कंपनी का हमें देखनी हो तो हमें ये देखना चाहिए कंपनी का जो डिविडेंड है हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि इस कंपनी का है। तो पिछली बार कंपनी ने पिछले साल दी था 600% का, जो कि इस बार कंपनी ने 1200% का दिया है। तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ता आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बोनस वगैरह कंपनी ने देख लेते हैं दिया है। हाँ, बोनस भी कंपनी ने एक बार दिया, स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने एक बार भी नहीं किया। तो बोनस कंपनी ने 1:1 का दिया था। सो जिनके पास भी अगर 10 शेयर थे वो शेयर का प्राइस आज 20 हो गए होंगे। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग्स, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स, तो जो कि काफ़ी अच्छे अमाउंट से और काफ़ी बढ़ती हुई आ रही है पिछली बार से। मार्च में कंपनी की 53.66 थी, जो कि 53.69 है। तो होल्डिंग बढ़ने के साथ साथ जो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है वो प्लेज 0 की 0 ही है। ये भी बात काफ़ी अच्छी है नोटिस करने वाली। तो हमें मेन देखना चाहिए कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इस बार तो कंपनी के अपना इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अपना जो है होल्डिंग से बढ़ा ली हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे गिरती हुई है। तो हमें मेन फोकस जो प्रमोटर्स की तरफ करना चाहिए, उनकी स्लाइटली बढ़ती हुई है और कोई शेयर्स प्लेज नहीं है, जो कि इस कंपनी में अच्छी बात है। तो चार्ट पैटर्न हमने देख लिया, फंडामेंटल्स कंपनी के चेक कर लिए। अब चलते हैं अपनी अगली कंपनी के ऊपर, उसके बाद दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। अगली कंपनी के ऊपर जाने से पहले एक बार एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं आज का बिजनेस कैसा है और कितनी होल्डिंग उठाई गई है आज कंपनी में। सो यहाँ पे कंपनी के अंदर जो ट्रेडिंग की गई है वो 5,62,000 की हुई गई है और जो क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के बेसिस से डिलीवरी की उठाई गई हैं वो 71,000 ही है, तो जो काफ़ी कम है। और 12% के करीब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर्स को उठाया गया है। और ट्रेडिंग के मामले में कंपनी का जो शेयर है काफ़ी अच्छा ट्रेड हो रहा है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोग इसको अभी कम ही उठा रहे हैं। तो इसको देखने वाले हम चलते हैं अपनी अगली कंपनी के ऊपर डायरेक्टली, और उसके बाद दोनों कंपनियों को हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये हमारे अगली कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो इसका चार्ट पैटर्न भी एक दिन का ऑब्वियसली लो पे ही है। 5 दिन का देख लेते हैं। 5 दिन से कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न 3% का दे दिया है। उसके बाद सीधा 6 महीने का देखते हैं। तो यहाँ कंपनी आज के टाइम पे गिरी हुई है। यहाँ से लेकर अब तक कंपनी ने तकरीबन 88% का रिटर्न दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। 94% का रिटर्न कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे चुके हैं, लगभग 95 ही कर लो। सो काफ़ी अच्छी बात है। 1400 पॉइंट्स से कंपनी बढ़ चुकी है। उसके बाद कंपनी के मार्केट कैप देख लेते हैं, 60 बिलियन की है। पीई कंपनी का 24 का है, जो कि काफ़ी सही देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड 2.99 3 का कर लो। और उसके बाद हाई और लो कंपनी ने 3,000 और 1400 का बनाया हुआ है। तो ये कंपनी अपनी हाई के ऊपर एकदम एग्जैक्ट कंपनी हाई पे ही चल रही है। तो एक बार लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो कंपनी 1919 से कंपनी लिस्टेड है और तब से लेकर अब तक कंपनी ने तकरीबन 3,000% का रिटर्न दे चुके हैं। और बीच में रिसेशन को भी काउंट किया जाए तो 3,000% का रिटर्न जो है वो कि 2600 में रह जाता है। सो काफ़ी अच्छे रिटर्न उस हिसाब से भी देखा है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुकी है कंपनी। तो 6 महीने में हमने देख लिया कि 100% 95 तक के रिटर्न दे गई है। तो चार्ट पैटर्न कंपनी का अप ट्रेंड में है, जो कि देखने को मिलता है, अच्छी बात है। अब चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर कंपनी के। तो यहाँ पे भी कंपनी की सेल्स हैं काफ़ी गिरती हुई हैं उस कंपनी की कंपैरेटिवली, बजाज के कंपैरेटिवली इस कंपनी की सेल्स भी काफ़ी गिरी हुई हैं। पर सेल्स दोनों एग्जैक्टली नहीं कह सकते, तो लगभग सेम ही है। सो यहाँ पे भी आधी कंपनी की सेल्स गिर चुकी हैं और टोटल इनकम कंपनी की भी 5600 ही रह गई है, 56 रह गई है 600 से लेकर। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स कंपनी के काफ़ी गिर चुके हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर कंपनी के एकदम हाई थे बजाज के कंपैरेटिवली देखा जाए। तो अब चलते हैं, सेल्स तो हमने देख ली कंपनी की काफ़ी लो हैं। तो अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर।
तो इसकी बैलेंस शीट में एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, इस ऊपर कंपनी का नाम ले लेते हैं, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का नाम है। तो इसकी बैलेंस शीट में काफ़ी अच्छी बात है, जो इसके रिज़र्व जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी के देखने को मिलते हैं। 14,000 की कंपनी के रिज़र्व हैं और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग के साथ साथ कंपनी के रिज़र्व जो हैं वो बढ़ते हुए हैं। और एक बात और नोटिस करने वाली है कि बजाज के ऊपर कोई डेट नहीं था, पर इस कंपनी के ऊपर डेट है, पर डेट गिरते हुए हैं। तो पहले 3,300 का था, जो कि अब 200 का 200 के करीब रह गया है। तो ये एक सही बात है कि डेट जो है कंपनी अपना गिरा रही है वापस, और रिज़र्व काफ़ी अच्छे कंपनी के। और करंट बैंक बैलेंस और करंट एसेट्स देख लेते हैं। वो करंट एसेट्स तो यहाँ पे कुछ अमाउंट से गिरते हैं, 1000 पॉइंट से गिरते दिख रहे हैं, और जो बैंक बैलेंस है वो भी कंपनी का बढ़ते हुए है। तो दोनों चीज़ें हमने एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि बैंक बैलेंस कंपनी का अच्छा है और करंट एसेट्स गिरते हैं। तो बैलेंस शीट इसकी मुझे उसके हिसाब से, बजाज ऑटो के हिसाब से काफ़ी सही लगी, उसके कंपैरेटिवली सही लगी। पर इसमें एक बात है कि कंपनी में डेट भी है, उस पर डेट नहीं था। पर रिजर्व कंपनी काफ़ी हद से गिर रहे हुए थे, पर इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कंपनी की। तो अब चलते हैं दोनों के चार्ट के ऊपर, उससे पहले इस कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। तो ऑलरेडी ये कंपनी डिविडेंड काफ़ी उस बजाज के कंपैरेटिवली देखा जाए तो डिविडेंड ये कंपनी काफ़ी अच्छा देती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दे देती है। और जो इसके डिविडेंड की अमाउंट है फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी 2000, कभी 2700, कभी 3000 तक भी पहुंच जाती है। तो बोनस कंपनी ने हम देख लेते हैं, कंपनी ने 2 बार बोनस दिया है, और स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने 2 बार, एक बार स्टॉक स्प्लिट भी किया हुआ है 10:2 की। तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने काफ़ी दोनों किए हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है, शेयर होल्डर्स को इसका रिटर्न काफ़ी मिल जाता है। और यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं वो बढ़ती हुई है, पर देखा जाए तो गिरी है। उसकी 60% थी, 60% से ऊपर थी, और इसकी 34% है। प्लेज दोनों के कोई शेयर्स नहीं है। और FIS का डाटा जो है देख बढ़ते हुए मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का भी, म्यूचुअल फंड्स का भी, और FIS का भी यहाँ पे बढ़ते हुए हैं। और DIS का जो डाटा वो भी बढ़ता है। तो बाकी सबका डाटा बढ़ते हुए हैं, और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़ते हुए हैं। तो यहाँ पे सब कुछ बढ़ते हुए हैं कंपनी में। तो होल्डिंग्स के बाद हम देखते हैं कंपनी का आज का बिजनेस क्या हिसाब है। तो इसमें जो कंपनी की ट्रेडिंग वैल्यू भी सेम ही हुई है, और देखा जाए क्वांटिटी कितनी डिलीवरी बेसिस पे उठाई गई है, तो वो 3 लाख के करीब उठाई गई है, जो कि बनती है 17%। तो दोनों की डिलीवरी बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो इक्वल ही है। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के दोनों के चार्ट पैटर्न, और कितने रिटर्न किस शेयर्स ने हमें दिए और कितने टाइम में दिए। तो इन दोनों को कंपैरिजन करने का, इन दोनों ऑटो सेक्टर मेनली 2 व्हीलर में काम करते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करने का मतलब इसलिए था क्योंकि जो 2 व्हीलर सेक्टर है वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग अपने हाइजीन के ऊपर काफ़ी ध्यान देंगे। क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो लोग अभी कहीं पे ट्रैवल करेंगे या अपने काम पे, जॉब पे जाएंगे या बिजनेसेस पे जाएंगे, तो गाड़ियों से ज़्यादा अपनी 2 व्हीलर्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो 2 व्हीलर्स है वो कार की कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते होते हैं, और पर्सनल हाइजीन पे कंपनी लोग अपने काफ़ी ध्यान देंगे, तो अपनी अपनी व्हीकल्स पे जाने की काफ़ी प्रेफर करेंगे। तो उसके कारण कंपनी के आने वाले टाइम में ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ने लगी, मेरे हिसाब से बढ़ सकती है। क्योंकि इन पैरामीटर्स को देखा जाए तो गाड़ियाँ महंगी आती हैं, और ऊपर पर्सनल हाइजीन पे लोग ध्यान देंगे, तो इनको सेल्स बढ़ेंगी, कमबैक जरूर करेंगे सेल्स, क्योंकि दोनों टॉप की कंपनीज आती हैं अपने 2 व्हीलर के सेक्टर्स में, और दोनों के ब्रांड्स काफ़ी अच्छी, जैसे हमने बात की हीरो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स निकाल के लेके आ रहा है, काफ़ी न्यू 2 व्हीलर्स निकाल रहा है। और बजाज ऑटो के पास काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, डोमिनार वगैरह जैसी बाइक्स हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है यंगस्टर्स के अंदर। तो बाइक्स जो स्पोर्ट्स बाइक वगैरह होती हैं तो बजाज की काफ़ी अच्छी हैं। अब चलते हैं एक बार दोनों कंपनीज़ को हम साथ के साथ कंपैरिजन करते हैं, टेक्निकल्स कंपनी के दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो ये है कंपनी का चार्ट पैटर्न 3 महीने का। तो यहाँ पे बजाज ने दी हैं 17% के रिटर्न, और जो हीरो मोटोकॉर्प है उसने 38% के रिटर्न दिए हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं हम 6 महीने के अंदर, तो बट हीरो मोटोकॉर्प फिर से आ गई है। तो दोनों का तो चार्ट हम देख लेते हैं, शेयर प्राइस दोनों एग्जैक्टली सेम ही है एक हिसाब से, कुछ 15 पॉइंट्स की फ़र्क है। तो हीरो का 38% रिटर्न 3 महीने में, 6 महीने में उससे ज़्यादा ही है, बजाज से ज़्यादा।
और उसके बाद 1 साल का देखें 15% ग्रीन में है। तो डायरेक्टली हम मैक्स पे चलते हैं। तो मैक्स में हीरो का जो चार्ट पैटर्न है उसने 800% के रिटर्न दिए हैं, और जो बजाज का है उसने दिए हैं 1000% के। 5 साल में देख लेते हैं, फिर से बजाज ने ज़्यादा दिए हैं। तो 1 साल के हिसाब से देखा जाए, 1 साल से देखा जाए तो हीरो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और बजाज से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो एक बार दोनों का मार्केट कैप और बाकी पीई और डिविडेंड देख लेते हैं। तो मार्केट कैप देखा जाए तो बजाज का काफ़ी ज़्यादा है, 879 का है, जो कि हीरो मोटोकॉर्प का 601 का है। सो एम्प्लॉयज़ का डाटा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पीई कंपनी की 24 की है और बजाज की 19 की है। डिविडेंड यील्ड जो कंपनी देती है बजाज ज़्यादा देती है और हीरो मोटोकॉर्प कम देती है। तो इस सेक्टर में देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बजाज जीतती है, पीई में हीरो, और उसके बाद डिविडेंड यील्ड में दोबारा से। तो पीई देखना ज़रूरी नहीं है, पीई देख के हमें ये पता चलता है कि जो शेयर प्राइस है कितना महंगा है उसके कंपनी के सेल्स के हिसाब से। तो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो डिविडेंड यील्ड कंपनी की यहाँ पे बजाज की ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से ज़्यादा रिटर्न देने वाला जो शेयर है वो बजाज ही है। सो दोनों में से कोई विनर नहीं है, दोनों कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं और दोनों अपने टॉप में दिखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न दोनों का ही अप ट्रेंड में है, तो दोनों कंपनियां से एक हिसाब से सिक्योर बन जाती हैं। तो उसके बाद अब इन दोनों कंपनीज में करना क्या चाहिए, मेरे हिसाब से दोनों कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं और दोनों में हमारे ने जितने भी पैसे ऑटो सेक्टर में लगानी है, एक पर्टिकुलर फील्ड में लगानी है, तो मेरे हिसाब से 5% से ज़्यादा लगाने नहीं चाहिए एक पर्टिकुलर शेयर में पैसे। तो जितने भी पैसे हैं दोनों को डिवाइड करके इन दोनों शेयर्स में लगा दो, क्योंकि दोनों शेयर्स काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हैं। और एक बात है, दोनों शेयर्स को लॉन्ग टर्म में रखेंगे तभी इन दोनों शेयर्स का फ़ायदा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी में ग्रोथ आएगी और जो सेल्स हैं वो वापस बढ़ेंगी और शेयर प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा। सो ये थी मेरी एनालाइज, और मैं क्या करता हूँ इस कंपनी में दोनों कंपनी से रखूँगा और दोनों को 50-50% होल्ड करूँगा जितना भी अमाउंट मैंने इस कंपनी में लगाना होगा। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें और अपने रिस्क के हिसाब से कंपनीज में इन्वेस्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।